नया दिन है, नई बात करो, कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत हर होम मेकर की होती है खाना बनाने के साथ में। तो मैंने भी सबसे पहले उठ के खाना बनाने ही जाती हूँ। आज मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और लंच के लिए बनाए थे मैंने पराठे। सबसे पहले उठते ही काम यही होता है कि खाना कंप्लीट करना, क्योंकि टिफ़िन हस्बैंड का और बच्चे का जो जाता है। और सारा काम ख़त्म करके ही मैं बैठी थी अपना ब्रेकफास्ट करने। इस टाइम मेरा झाड़ू भी लग गया था, झाड़ू पोछा और जो घर के डेली रूटीन के काम होते हैं वो नहाना, और अपने बच्चे को मैं स्कूल भी छोड़ के आ गई थी। और उसके बाद ही मैं आराम से बैठ के करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और फिर मेरा हो गया था स्टडी टाइम। तो मैं बना रही थी यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट, जो बनानी पहले मुझे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे इसकी वैल्यू पता है। क्योंकि देखो, कोई भी बड़ी चीज़ होती है उसे पाने के लिए हमें सबसे पहले छोटे छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। तो टू डू लिस्ट इज़ लाइक स्टेप्स, लिटिल स्टेप्स वी आर टेकन। क्योंकि अगर हम हर दिन के गोल्स सेट करेंगे तो हम जल्दी से उनको अचीव करेंगे। तो ये रहता है कि हाँ हाँ, जो हमें ये कंप्लीट करना है, इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। और फिर उसके बाद में मैं बैठ गई थी वापस से पढ़ने के लिए। कवर करने के बाद में सबसे पहले मेरा काम होता है उसके एमसीक्यू सॉल्व करना। तो इसके बाद में मैंने खाई थी ये कुकी, और एमसीक्यू सॉल्व करने की बात कर रही थी मैं। तो फिर मैंने जो ये बुक थी जो मैंने लास्ट टाइम परचेज़ करी थी, काफ़ी अच्छी बुक है ये, फर्स्ट रीड पब्लिकेशन की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं, तो मैं इस बुक से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। जो भी टॉपिक कवर करती हूँ सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत मेन रहता है, क्योंकि उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे कितना समझ में आया। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि पढ़ना अलग चीज़ है और क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज़ है। और इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे जाके दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है उसके भी काफ़ी सारे पीडीएफ्स वगैरह आ जाते हैं, तो मैं वो भी सॉल्व कर लेती हूँ। और यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं, हाँ मैं उनकी क्लासेस कम लेती हूँ, लेकिन उनके मैं एमसीक्यू सारे सॉल्व कर लेती हूँ, ताकि जो अगर कुछ बाकी रह भी गया हो, जो मेरे नोट्स से पार्ट हो, तो मैं उसे भी कवर कर लूँ। और ये था मेरे दोपहर का लंच, जो मैंने अपने बेटे को स्कूल से लाने के बाद में किया। उसके बाद में हमने किया रेस्ट, और मैंने बनाई चाय, क्योंकि ये मैंडेटरी है, नींद इसके बिना उड़ती ही नहीं है। और उसके बाद में ये मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की ये जो बुक थी 9th क्लास की, उसके बेस पे ये रेफरेंस बुक थी। तो इसमें से मैं कर रही थी मैथ की प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस लास्ट टाइम भी मैं मैथ से ही रह गया था। मैथ अगर मैं थोड़ा कर लेती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो मैं इससे रेग्रेट नहीं रखना चाहती। और फिर हो गई थी रात को मैंने बनाई दाल, और ये एक्चुअली गेहूं के आटे को अवॉइड करने की हम कोशिश कर रहे थे। तो ये ज्वार के आटे की रोटी बनाने का मैं ट्राई कर रही थी, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। मुझे मक्के बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती, तो उसी टेक्निक से ये बनानी थी, और मुझसे ये बिल्कुल नहीं बन रही थी। जो फर्स्ट रोटी है वो ट्रायंगुलर शेप की बन गई थी। हाँ, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से शायद सही बन जाए, क्योंकि जो फिर नेक्स्ट मैंने जो बनाया था वो रोटी थोड़ी गोल हो गई थी। तो ऐसे ही है, करते करते हम सबको सीख ही जाएंगे। वैसे जैसे पढ़ते पढ़ते हम क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद में रात को मेरा लास्ट जो स्लॉट था वो था सब्जेक्ट का, तो मैं ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रही थी, जो मेरे सेकंड पेपर के सिलेबस में है। तो इसी तरह से कंप्लीट किया मैंने अपना डे। बाय बाय।